घूसखोरी व मनमानी कार्यशैली को लेकर अक्सर विवादों में रहा कोतवाली देहात थाने का दीवान संजय सोनकर का एक नया कारनामा फिर सामने आया है, जिसने योगी सरकार को बदनाम कर दिया है। इस बार कोई ऐरा गहरा नहीं बल्कि गैंगस्टर मुलजिम को ही साजिश के तहत भगाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, दीवान के जरिए होमगार्ड को जिम्मेदार ठहराकर उसकी प्रताड़ना करने का भी मामला सामने आया है। मामले में उच्चाधिकारियों ने जांच बैठा दी है। फिलहाल कार्यवाही अभी ढाक के 3 पात ही है। मामला था, क्यों आप कप्तान पे आए हैं? 30 तारीख को मैं जो है ड्यूटी पर था, पहरे पर संतरी ड्यूटी थाना कोतवाली देहात में। तो लगभग 1:30 बजे एक पानी का टैंकर आया। श्री संजय सोनकर दीवान जी के द्वारा हमको साथ में चाबी दी गई कि जाकर हमारे कमरे का ताला खोल दो और पानी जो है भर कर रख देगा। मैं गया, उनका ताला खोला तो ताला खोल कर लौटा तो वो बोला कि बड़े साहब के भी कमरे में तब पानी रखवाना है। तो हम आए, दीवान जी को चाबी दिया और हमने कहा कि बड़े साहब के भी कमरे में बोल रहा है पानी रखने के लिए, तो किसी को भेज दिया जाए। कहीं जाओ, मैं खड़ा हूँ और जाओ रखवा के जल्दी चले जाओ। हमने कहा मुलजिम है, तीनों देखना। मैं गया, पानी रख कर आया। पानी रखने के बाद देखा तो मुलजिम गायब था। उसके बाद जो मैं उनको कहा कि सर मुलजिम गायब हो गया, तो मेरा कहला कहीं सारे मुलजिम भगा दिए, साले गायब रहते हो, चलो मैं तुम्हें जेल में डालूँगा। मेरी राइफल हाथ से छीन लिए, इंसास राइफल लिया था मैं। उसके बाद मेरा कॉलर पकड़ते हुए जो है खींचते हुए ले गए, वर्दी की बटन भी टूट गई हमारे। उसके बाद जो है ले जाकर बोले तुमको मैं हौलात के अंदर डालूँगा, तुम्हें जेल भेजूँगा। मैं वहाँ बैठा रहा। देर बाद जो है जो लोग थे, गार्ड थे, एक गार्ड था, 2 गार्ड ही थे, वो चाय पीने गया था और लौटा तो वो भी छुड़ाया उड़ाया। उसके बाद हम जो है वहाँ से आए और किसी से भी मैं ना मीडिया वालों को ना किसी को मैं बताया भी नहीं। हमको रोक लगा दी कि मुलजिम भगा, कुछ सांस न लो। हमसे रहा नहीं गया। मैं अपने अधिकारी के पास आया, अपने कमांडेंट को बताया, उनके द्वारा जो कुछ हो रहा है। ऐसे जानकारी मिली कि जो मुलजिम भागा था वो कोर्ट में पेश हो गया। हाँ, कोर्ट में मुलजिम शायद मंगल बुधवार में जो है बाद में जाकर हाजिर हुआ है। अभी क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई चल रही है। कमांडेंट साहब ने हमारे कप्तान साहब के यहाँ भी भेजा और सीओ के यहाँ बयान भी हमारा हुआ और कार्रवाई चल रही है, बयान हुआ है। और कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, कार्रवाई से संतुष्ट हैं। अभी तक जो कुछ हो रहा है, बयान हो रहा है, संतुष्ट हो रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला है कोतवाली थाने में तैनात अक्सर विवादों में रहे दीवान संजय सोनकर से जुड़ा है, जो कि अपने विवादित कारनामों के चलते फिर चर्चा में आ गया है। दीवान संजय सोनकर का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी अपने पद का धौंस जताकर बिना अपनी मर्जी के थाने में पत्ता भी ना हिलने का दावा करने का ऑडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा एक गाड़ी छोड़ने के नाम पर हजारों की वसूली करने का मामला भी सामने आया था। तो अरे उतना करा लीजिए सर। यार वो जोर से खड़ी इस कदम कुछ अरे ठीक है सर। वो 2 दिन 3 दिन खड़ी थी, 1 महीने से गाड़ी खड़ी है, फिर रखवाली कराते रोड पे, गाड़ी जगह नहीं, अंदर रोड पे गाड़ी खड़ी करवा है। वो स्कॉर्पियो होता है और वो स्कॉर्पियो 1 बजे के बाद मुझे टिकट दिया गया, उसे दिलवाएगा बाद में 35। अच्छा, हमसे ये चीज़ नहीं बता, 1000 दिए हैं उनको बाद में 35 बेचता है। और आप माध्यम से वो नहीं मिला था, आपको जा सकते थे। हाँ, हम आए थे। हाँ, शुक्ला, मुझे पता है सब। मुझे तो फोन करवाया गया था। तो आपको आने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर काम फोन पे। देखिए फोन पे मेन बात नहीं हो पाएगी। नहीं, बिल्कुल फोन पे बात ही नहीं करनी लगेगी, कोर्ट भाषा हो जाएगी। बस कोर्ट देख लेना, हम मिलते हैं या तो बता दिए, बस हो गया। इसमें थोड़ा देखिए सर, थोड़ा देखिए सर, ज़्यादा बातें निकाल के जो कम करते हैं पसंद है। 1 महीने से गाड़ी रखवाली हम लोग कराते हैं, हम लोग आत्मा जानता है। और कई गाड़ियाँ मेरे कई सामान गायब हो गए, बैटरी उठी तक खरीद के दिए नहीं गई। इसमें तो काफ़ी समय बेचारे महाराज सर, आपको रियल बात बताएं, ये बेचारे इतने परेशान हैं, ये ना सोचिए कि क्लाइंट की तरह इनको बता रहे हैं, बहुत परेशान है। आपने यहाँ से मेरे से 5,005 रुपया आप आ गए, मैं इसलिए भैया मैं आपको सम्मान रखूँगा, हर जगह रखूँगा। 3 दिन के स्कॉर्पियो, 4 दिन के स्कॉर्पियो को 35 से देगा, 2500 आपको जानकारी था। 1 दिन के एक्स्ट्रा दिया जी, करा लीजिए सर। अरे यार
हाँ हम बात कर रहे थे। दो करा लीजिए प्लीज अरे सर। नहीं, इन सब मामलों के अलावा कई बार यह संजय सोनकर अपने घूसखोरी एवं विवादित कारनामों को लेकर चर्चा में बना रहा। फिलहाल सेटिंग गेटिंग के बल पर विभागीय अधिकारियों के रहमो करम से वह पद पर बना हुआ है। नतीजतन वह विवादित कारनामों को करने से बाज नहीं आ रहा है। इस बार संजय सोनकर के जरिए ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को ही अपनी साजिश का शिकार बनाकर पिटाई कर उसकी वर्दी की इज्जत उतार लेने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बीते 30 जुलाई को होमगार्ड बलराम प्रजापति थाने में ड्यूटी पर तैनात था। उस दरमियान संजय सोनकर दीवान भी ड्यूटी पर मौजूद था। होमगार्ड के आरोप के मुताबिक उस दौरान एक गैंगस्टर मुलजिम सहित 3 मुलजिम कस्टडी में रोके गए थे। होमगार्ड का कहना है कि दीवान संजय सोनकर ने अपने कमरे में पानी रखने के लिए उससे कहा। जब होमगार्ड ने पहरेदारी की ड्यूटी पर तैनात होने की बात दीवान से कही तो दीवान ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि तुमको जितना बोल रहा हूं उतना करो, जिस पर होमगार्ड उसकी बातों पर भरोसा करके उसके कमरे में पानी रखने चला गया। जहां से लौट कर आने पर उसने कस्टडी में रोके गए मुलजिमों को देखा तो सब मौजूद थे। इसी के बाद संजय दीवान ने होमगार्ड से थाना अध्यक्ष के कमरे में भी पानी रखने की बात कही। दीवान के कहने पर होमगार्ड जब दोबारा पानी रखने होमगार्ड जाकर वापस लौटा तो गैंगस्टर मुलजिम गायब थे। मुलजिम के बारे में होमगार्ड ने जब संजय दीवान से पूछा तो इस बात पर उखड़कर उसी पर आरोप मढ़कर वह बदसलूकी पर उतर आ गया और उसकी पिटाई कर दी। इसी मामले में संजय दीवान के जरिए साजिश के तहत बार बार होमगार्ड को पानी रखने के बहाने ड्यूटी से हटाकर मुलजिमों को भगाने के पीछे साजिश मानी जा रही है। फिलहाल कई दिनों बाद फरार गैंगस्टर मुलजिम के जरिए कोर्ट में सरेंडर करने की बात सामने आई है। इस मामले में होमगार्ड ने दीवान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से शिकायत की है। मामले में एडिशनल एसपी विपुल श्रीवास्तव ने जांच बैठाकर कार्यवाही का भरोसा दिया है। मामला सामने है, दीवान ने एक होमगार्ड को मारा है। क्या इस संबंध में एक एप्लीकेशन प्राप्त हुआ था और उसको क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा उसकी जांच की जा रही है। जांच के परिणाम स्वरूप जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। वैसे इसके खिलाफ कहने के लिए भी पहले भी कई जांचें पेंडिंग बताई गई हैं, लेकिन सबका नतीजा शिफर ही रहा है। नतीजतन विवादित दीवान अभी कार्यवाही से बचा हुआ है और अपने विवादित कारनामों के चलते फिर चर्चा में आ गया है, जिसके कारनामे से खाकी एक बार फिर बदनाम हो रही है। जी भैया। हेलो, हाँ भैया। हेलो हेलो, हाँ भैया, धर्मेंद्र बोल रहे हैं आदेश करें। क्यों कहा कंप्यूटर तुम जाके बता रहे थे हमारा 2 नंबर हो गया 3 नंबर हो गया मुंशी से? नहीं तो बड़े साहब से बात कहे तभी तो क्या मुंशी कर देगा क्या? इस बात बताओगे मेरे बिना इजाजत का कोई काम? नहीं तो हमसे साहब से बात हुई तो साहब कहे ठीक है, तो वही साहब के सामने मतलब 2 नंबर से अगर हम 2 नंबर से कोई हल्का चेंज कर दें तो मानोगे कि हमारे पावर कोई भी हमसे नहीं बता सकते हो? नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब उस समय हम थोड़ा साहब कहे कि आओ चलो चेकिंग में, साहब के कहे चले जाओ। एक दिमाग पे गलत फहमी निकाल देना धर्मेंद्र। कोई भी इजाजत काम होगा मुझसे जरूर नॉलेज निकालोगे। मुंशी मैं सिर्फ इसलिए पोस्ट कराया हूँ इसी में अपने हल्के के सहयोग के लिए, और यहाँ जो भी होगा पत्ते भी हिलेंगे तो मेरे इजाजत से ही लेंगे। अगर इस बात गलत फहमी हो तो उसको निकाल देना। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, पर दोबारा मुझे मतलब ऐसा कोई कदम नहीं उठाना पड़े जहाँ हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो हमारे नॉलेज में कोई भी बात डाल दिया करो, खुश रहोगे हमेशा। अच्छा, कल हम आप कहे भी तो 20 बड़े साहब थे तो वो बड़े साहब से तक मैं बताओ, अगर अभी कहो मैं तुम्हारा हल्का 2 से और चेंज कर सकता हूँ, इतना पावर है मुझे, जितना कहूँगा उतने होगा साहब। तो कोई भी नॉलेज अगर हमसे मिलकर रहो खुश रहोगे। चलिए ठीक ठीक ना? ठीक।